सो गाइज आज हम एक अनारकली कुर्ती बनाना सीखेंगे। उसके लिए मैंने ये 4 फोल्ड फैब्रिक लिया है एंड जिसकी लेंथ मैं लूँगी यहाँ पर 15 इंच। हम अलग से कट करेंगे अपर वाला पार्ट एंड नीचे वाला घेर वाला पार्ट हमारा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने अपर वाले पार्ट के लिए ये फैब्रिक लिया है, ये 4 फोल्ड है एंड यहाँ से मैंने लेंथ ली है 15 इंचेस। मेरे नाप के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पर 15 इंच ली है। अब हम यहाँ पर शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर जस्ट मैं यहाँ पर लूँगी, मेरा 14 इंच शोल्डर है तो उसका हाफ में लूँगी यहाँ पर 7 इंच, ठीक है। एंड उसके बाद आर्म होल भी मैं यहाँ से नीचे लूँगी 7 इंच। आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर अपना आर्म होल एंड शोल्डर यहाँ पर ले सकते हैं, बट जितना आपका आर्म होल एंड शोल्डर होगा उसका हाफ आपको यहाँ पर ले लेना है। अब हम चेस्ट का 1/4 लेंगे। चेस्ट हमारी 34 है, उसका 1/4 हो गया 8.5, तो 8.5 पर एक निशान लगाएंगे एंड यहाँ से 1.5 इंच का जो है वो मार्जिन एक्स्ट्रा ले लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारी कमर का राउंड लेंगे। तो कमर है हमारी 28 इंच, तो उसका 1/4 हो गया 7 इंच, ठीक है। तो 7 इंच पर यहाँ पर एक मार्क करेंगे इस तरह से एंड यहाँ पर भी 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे एंड इन दोनों पॉइंट को इस तरह से हम क्रॉस में जॉइंट कर देंगे, तो हमारी कटिंग जो है वो आसानी से हो जाएगी। यहाँ से हम 1.5 इंच का मार्जिन पे एक पॉइंट लगाएंगे एंड यहाँ पर बैक वाला आर्म होल इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। फिर एक 1/2 इंच की मार्जिन से अंदर की तरफ एंड 1/2 इंच की मार्जिन से बाहर की तरफ निशान लगाएंगे एंड इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए इस तरह से राउंड बनाएंगे। तो ये हमारा फ्रंट वाला आर्म होल हो गया। अब हम नेक विड्थ लेंगे 2.5 इंच एंड नेक की लेंथ जो होगी वो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 6 इंच। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, बट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी मैंने 2.5 इंच लिया है। इसकी लेंथ जो है वो 6 इंच लेकर इस तरह से राउंड शेप दे दिया है। यहाँ पर 1/2 इंच की मार्जिन से इस तरह से क्रॉस पॉइंट करके यहाँ तक हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर दी है, बट आपने अभी फ्रंट वाला आर्म होल कट नहीं किया था, तो इसमें से एक पार्ट हम साइड में कर देंगे एंड दूसरा वाला पार्ट जो है वो इस तरह से एज इट इज़ पोजीशन में रख देंगे एंड ये पार्ट जो है वो हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे फ्रंट एंड बैक के दोनों पार्ट यहाँ पर कटिंग होके आ चुके हैं। अब हम इसके बाद हमारी स्लीव्स की कटिंग करेंगे, ठीक है, एंड देन घेरे की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए मैंने इस तरह से 4 फोल्ड फैब्रिक लिया है जिसकी लेंथ है 11 इंच एंड ये 4 फोल्ड है एंड फोल्डेड साइड जो है वो मेरी तरफ है, ठीक है। जितना भी हमारा आर्म होल है उसका हाफ यानी कि 7 इंच लेंगे एंड यहाँ पर भी 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे इस तरह से, ठीक है। एंड देन इसके बाद स्लीव्स की ओपन रखेंगे हम 5 इंच, ठीक है। एंड यहाँ पर भी 1.5 इंच का मार्जिन दे देंगे इस तरह से एंड ये दोनों क्रॉस पॉइंट हम इस तरह से क्रॉस में यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। एंड उसके बाद इस वाले कॉर्नर से मैं 2.5 इंच नीचे की तरफ एक मार्क करूँगी यहाँ पर एंड यहाँ से 2 इंच नीचे की तरफ इस तरह से एक मार्क करूँगी एंड जैसे हमारे स्लीव्स का कर्व शेप रहता है वैसा शेप हम यहाँ पर दे देंगे एंड एज इट इज़ पोजीशन में इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है मुझे क्योंकि फैब्रिक फिसल रहा है इसलिए। तो इस तरह से आपको शेप दे देना है। मैं इसे कटिंग कर देती हूँ, फिर आपको इसका बराबर लुक जो है वो पता चल जाएगा। तो इसके ऊपर हमें एज इट इज़ पोजीशन में कटिंग कर देना है। तो इतना हो गया। अब हम घेरे की कटिंग करेंगे। तो घेरे के लिए मैंने जितना भी फैब्रिक बचा है उसे इस तरह से क्रॉस फोल्ड कर लिया है एंड इस साइड हम हमारी कमर का 1/4 लेंगे यानी कि मैंने लिया है यहाँ पर 7 इंच, ठीक है। एंड 7 इंच पर इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनाकर हम क्या करेंगे, हल्का सा राउंड शेप दे देंगे उसे इस तरह से एंड नीचे की तरफ जितनी आपको लेंथ रखनी है उतनी आप लेंथ रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 24.5 इंच पर निशान लगाया। तो यानी कि अपर वाला पार्ट हमारा 14 इंच का एंड ये हमारा 24 इंच का। इस तरह से हमारी टोटल कुर्ती की लेंथ 38 इंच की ये कुर्ती जो है वो हमारी बनकर रेडी हो जाएगी। तो मैंने 24 इंच एंड हाफ पर यहाँ पर निशान लगाया है 24 इंच पर। तो ये दोनों राउंड में इस तरह से कट कर लूँगी तो ये घेरा हमारा नीचे का निकल आएगा। तो इसी तरह से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है दोनों साइड, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी सारी कटिंग हो चुकी है। अब हम करेंगे स्टिचिंग। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपर वाला एक पार्ट लेंगे एंड यहाँ पर सबसे पहले हम नेक की फिनिशिंग कर लेंगे। तो इस नेक की पट्टी को इस तरह से रखना है एंड पूरे नेक में एक सिलाई लगा देनी है एंड पत्ती को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। तो इस तरह से हमें दोनों पार्ट में नेक की फिनिशिंग सबसे पहले यही कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं हमने नेक की फिनिशिंग कर ली। अब हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। तो दोनों पार्ट को एक दूसरे के अपोजिट इस तरह से रखना है एंड यहाँ पर 1/2 इंच की मार्जिन से सिलाई लगा देनी है, ठीक है। तो ये शोल्डर हमारे ज्वाइंट हो जाएंगे।
तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को क्या करना है, इस तरह से सेंटर से फोल्ड करना है, शोल्डर के सेंटर पर रखकर पूरे राउंड में हमें क्या करना है, इस तरह से हाफ हाफ में सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेना है। सेम पोजीशन में आपको इस साइड में भी इसी तरह से कर लेना है। एंड जब स्लीव्स अटैच हो जाएंगी तब आपको क्या करना है, इस तरह से पलट देना है चोली के पार्ट को। एंड स्लीव्स के समेत ही आपको पूरे राउंड में यहाँ पर आपकी फिटिंग कर लेने हैं जैसा आपका बॉडी शेप है। तो हमने यहाँ पर इसकी फिटिंग कर दी एंड स्लीव्स भी अटैच कर लिया। अब हम नीचे का घेरा रेडी कर लेते हैं। तो ये हमारा नीचे का घेरा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों साइड अगर हमारी खुली है तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक फ्रंट का एंड बैक का पार्ट होगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। एंड इस वाले पार्ट में भी हम क्या करेंगे, इस वाले साइड में भी यहाँ से लेकर नीचे तक एक सिलाई लगा देंगे। ठीक है, ये पूरा राउंड हो जाएगा। एंड देन नीचे की तरफ इस तरह से डबल फोल्ड करके पूरे राउंड में सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमने इसे भी रेडी कर लिया है। दोनों साइड देखिए, इस साइड भी सिलाई लगा दी एंड घेरे के अपोजिट साइड यानी कि इस साइड भी सिलाई लगा दी। ठीक है, एंड नीचे की तरफ जो है हमने इस तरह से फोल्डिंग कर लिया। अब हम ये नीचे का पार्ट जो है वो हमारा राइट साइड को यानी कि रॉन्ग साइड को है। अब हम अपर वाला पार्ट इसके अंदर इस तरह से सीधी साइड को डालेंगे इसके अंदर। एंड देन हम दोनों को पकड़कर पूरे राउंड में सिलाई लगाते हुए जाएंगे तो ये दोनों अटैच हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले इस तरह से हमें इसके अंदर ये डाल देना है अपर वाला पार्ट हमारा। एंड अब हमें क्या करना है, दोनों साइड की वेस्ट टू वेस्ट इस तरह से पकड़नी है। एंड दोनों एक चोली वाला पार्ट एंड नीचे घेरे वाला पार्ट दोनों को पकड़कर पूरे राउंड में हमें इस तरह से हाफ इंच की मार्जिन से सिलाई लगा देनी है। तो इतना हो जाने के बाद ये अम्ब्रेला कुर्ती जो है वो बिल्कुल भी रेडी हो जाएगा। एंड देन मैं इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखा देती हूँ।